दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। हुआ है नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश अपने गौरवमय इतिहास का 50वां वर्षगांठ मना रहा है और ये स्वर्णिम दिन है। भारत के राष्ट्रपति महामहिम आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आए और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और आशीर्वाद दिया। जाहिर तौर पे ये गौरवमय पल है, किसी भी विधानसभा के लिए राष्ट्रपति आते हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति यहाँ पे आए हैं। श्री अब्दुल कलाम साहब यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमें संबोधन किया था। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी साहब यहाँ पे आए थे और 2013 में उन्होंने हमें संबोधित किया था। मैं सभी संबोधनों में मैं मौजूद था यहाँ पे। और ये आज का मौका जो है, जो 50 साल का, इस मौके पे जहाँ हम प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं, जहाँ हम ये देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने कितना सफ़र तय किया और क्या क्या हिमाचल कैसे बना और हिमाचल कैसे आगे बढ़ा, वहीं पे जो खामियां हुई, जो छूट गई बातें, उनका भी एजेंडा हम चर्चा करते हैं। किस नेता की बदौलत हिमाचल बना। तो इसलिए जब भी हिमाचल की बात आएगी, दो लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, एक डॉक्टर वाई.एस. परमार को, एक श्रीमती इंदिरा गांधी को। इन लोगों को भुलाया ही नहीं जा सकता। अगर किसी को परेशानी है वो अलग बात है, लेकिन अगर डॉक्टर परमार ना होते तो हिमाचल ना बनता। डॉक्टर परमार ने 1948 में छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके हिमाचल का गठन किया। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट खिलाफ होने के बावजूद जो है दिल्ली में लड़ाई लड़ी। 1970 में पार्लियामेंट में कानून पास करवाया और 1971 में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी आई और उन्होंने यहाँ पे भारी बर्फबारी के दौरान जो है हिमाचल को भारतीय गणराज्य का 18वां सूबा घोषित किया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर परमार ये हिमाचल के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहेंगे और हमने उसकी बात की है। और उसके बाद हिमाचल ने, जब डॉक्टर परमार पहली दफ़ा प्लानिंग कमीशन के समक्ष गए थे, उसमें उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा सड़क, सड़क और सड़क, तीनों प्राथमिकता है सड़क। उसमें प्राथमिकता सड़क थी। आज जो है 35-38 हज़ार किलोमीटर लंबी सड़कें बन गई हैं। ये हमारे विकास की कहानी है। हमारी साक्षरता दर उसमें 7% थी, आज जो है हम 100% साक्षरता दर की तरफ जा रहे हैं। बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने बात अपनी रखी है तो हमने ये कहा कि हमने राष्ट्रीय हित में अपने जंगल नहीं काटे हैं। आज भी सारे लहलहाते जंगल हैं, लेकिन उसकी एवज में जो हमारी भरपाई होनी थी वो हमें नहीं मिली। कोई तो हस्तक्षेप करेगा। और जब राष्ट्रपति आए हैं तो उनके ध्यानार्थ बातें तो ये आएंगी। पनबिजली में हम देश का जो है 1/4 बिजली हम पैदा कर रहे हैं। हमारे क्लेम्स हैं, पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत हमारे क्लेम्स हैं, पनबिजली योजनाओं के क्लेम्स हैं। पड़ोसी राज्य नहीं दे रहे हैं, बड़े राज्य नहीं दे रहे हैं। आखिर उन क्लेम्स को सेटल कौन करवाएगा? जो एक मेमोरेंडम साइन हुए उस समय, उनके मुताबिक जो है हिमाचल को हिस्सा तो मिलना चाहिए। उसके बाद हमने ये बात रखी कि रेलवे के विस्तार के लिए मदद की ज़रूरत है, हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए ज़रूरत है। अगर अंग्रेज़ ना होते तो शिमला में भी शायद रेल ना पहुंचती, जिस स्थिति से रेल का विस्तार हो रहा है। बड़े जहाज़ आज भी हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डों पे उतर नहीं सकते। तो इसलिए हमने टूरिज़्म को बूस्ट मिले, तो इसलिए हम रेल और हवाई जहाज़ों की बात करते हैं। और उसके बाद सेब जो है हमारा गौरव है, हमारी शान है। अगर उसमें हम कहते हैं कि बाहर का सेब आके मार्केट ख़राब कर रहा है या सेब पे ड्यूटी लगनी चाहिए, तो ये बात हमने रखी है। ठीक है, जो प्रदेश के लोगों के दिलों की बात है, हमने वो महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष रखी। और फिर हमने ये कहा कि उनको अगर रेजिमेंट्स बनाने की बात है, पंजाब रेजिमेंट हो सकती है, मराठा रेजिमेंट हो सकती है, गोरखा रेजिमेंट हो सकती है, हर तरह की रेजिमेंट्स हो सकती हैं। हिमाचल रेजिमेंट नहीं होगी। हमने 4 परमवीर चक्कर हासिल किए हैं। हमारे जो है परमवीर चक्कर विजेता जो है उनका आप देख सकते हैं कि
मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र विजेता जो है हिमाचल से थे। फिर मेजर धन सिंह थापा आए, कैप्टन विक्रम बत्रा आए और या राइफलमैन संजय सिंह आए। ये बहुत बड़ा शौर्य और पराक्रम की कहानी है। 1,20,000 लोग सेना से आए हैं यहाँ पे। ये तो राष्ट्रपति जी ने आंकड़ा रखा है। तो इसलिए हमने उनको कहा कि आप हिमाचल रेजिमेंट दें, अगर हिमाचल रेजिमेंट नहीं देते तो हिमालयन रेजिमेंट दे दें, तो ताकि हिमालयन के क्षेत्रों के लोगों के आधार पे वो हो। तो सारी बातें जो रखी जा सकती थी क्या ये सारी हमने रखी हैं। ये इस काउंसिल चैम्बर में जहाँ राष्ट्रपति जी बैठे, यहाँ पे कभी श्री विठल भाई पटेल बैठे थे। इसी विधानसभा में जो है महिलाओं को वोटिंग का राइट देने का पहला जो कानून बना था, सर्वसम्मति से उसका फैसला हुआ।